पश्चात ट्रस्ट का नाम महंत रघुवंशपुरी कौरा देवी ट्रस्ट हरिद्वार होगा। यह कि ट्रस्टीगण वर्ष में कम से कम 3 से 4 मीटिंग रखेंगे और संपत्ति ट्रस्ट की आय व्यय का हिसाब किताब सुचारू रूप से रखेंगे। यह कि मेरी मृत्यु के पश्चात ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का अकाउंट किसी भी बैंक में खोलेंगे। यह किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी ही ट्रस्टी होगा। यदि मृतक ट्रस्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो ऐसी दशा में शेष ट्रस्टीगण बहुमत से उस स्थान की पूर्ति करेंगे। बहुमत से। यह कि प्रधान सेक्रेटरी व कोषाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष के लिए होगा केवल। कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं रह सकता इस ट्रस्ट में, या कोई भी अपने पद पर लगातार 3 साल से ऊपर नहीं रह सकता। ठीक है जी। उसके लिए बहुमत की ही आवश्यकता होगी। यह कि बहुमत के पास किया हुआ रेजुलेशन चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वह सब ट्रस्टियान को सर्वमान्य होगा। जो बहुमत से प्रस्ताव पारित करा जाएगा, उसमें अगर 1-2 ट्रस्टी का मन मुटाव है या अगर उनका नहीं राजी है तो उसकी कोई दशा नहीं होगी, वो केवल बहुमत से पास होगा। अगर 5 ट्रस्टी एक बहुमत से किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं तो वो 2 ट्रस्टियों अगर उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उनकी नहीं मानी जाएगी, वो 5 ट्रस्टियों का बहुमत होगा। यह कि मेरी मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित ट्रस्टियों का यह कर्तव्य होगा कि मेरी संपत्ति में जैसा उचित समझें निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा पे व्यय करें। अगर उचित समझे तो, जैसा उचित समझे। यह कि मेरी मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित ट्रस्टियों को यह फर्ज भी होगा कि जिस प्रकार से मैं निर्धन कन्याओं के विवाह में कन्यादान के लिए कुछ धनराशि सगन के तौर पर देती हूँ, व्यय करती हूँ, उसी प्रकार निम्नलिखित ट्रस्टी भी अपना फर्ज निभाते रहे। कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें, ताकि मेरा और मेरे पति का नाम साक्षर हो सके। यह कि मेरे मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित ट्रस्टियों का दायित्व यह भी होगा कि गोसाई समाज मंडल को 101 रुपए की हर वर्ष रसीद देते रहे, जो हम निरंतर करते आते। ये नॉर्म्स है उनकी डीड के।